अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूईटी का ई कैट 1 कंडक्ट होने जा रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द मेरिट क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला फॉर यूईटी ई कैट एडमिशंस। यानी कि आपके ई कैट मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कितने परसेंट मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो मेरिट डिटरमिन करने का फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंटरमीडिएट स्ट्रीम के अंदर का जो केस है, यानी कि अगर आप लोग एफएससी के स्टूडेंट हो, आईसीएस के स्टूडेंट हो, प्री एफएससी प्री इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, तो उसके लिए आप लोगों के एंट्री टेस्ट की वेटेज जो है वो 33% है। और उसके अलावा जो आप लोग की फर्स्ट ईयर की वेटेज है वो 50% है और मैट्रिक की वेटेज 17% है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का पूरा मेरिट बनेगा। 33% का मतलब है कि आपके 400 में से जितने भी मार्क्स आएंगे, उन ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। इसी तरीके से जितने मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आए होंगे, उन ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। आपके इंटरमीडिएट स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग के हो तो आपके 570 मार्क्स होंगे, अगर आप आईसीएस के हो तो आपके 560 मार्क्स होंगे। और इसी तरीके से मैट्रिक की परसेंटेज जो है उसके अंदर भी आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 17। आपकी जो भी वेटेज होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास मेरिट कैलकुलेट करने का एक तरीका है। आप लोगों के पास में एक और इजी मेथड भी है जिसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखें, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप लोग अगर यूईटी एडमिशन पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो साइड बार्स हैं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेटर फॉर एग्रीगेट, यानी कि यूईटी की वेबसाइट के ऊपर अब एक ऑटोमेटिक एग्रीगेट कैलकुलेटर मौजूद है जो कि ऑथेंटिक है। और इस वेबसाइट के क्राइटेरिया, इस वेबसाइट में ये यूईटी का जो भी टोटल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली ही ये एग्रीगेट कैलकुलेटर है और ये आपको आपका एग्जैक्ट मेरिट बताएगा। आपने सिंपली इस एग्रीगेट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा। आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, एफएससी है, ए लेवल है या डिप्लोमा है। एफएससी इंटरमीडिएट है, फिर उसके ऑब्टेन मार्क्स आपने मेंशन करने हैं जितने भी है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक के अंदर मार्क्स है 1027 आउट ऑफ 1200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर के मार्क्स है। बेशक आप लोगों का गैप ईयर है या आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप लोगों का एफएससी का पूरा पार्ट 2 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो स्टिल यू हैव टू इनरोल योर पार्ट 1 मार्क्स। आपका बेशक एफएससी क्लियर हो चुकी है लेकिन एडमिशन आपका फिर भी फर्स्ट ईयर की बेसिस पे ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आई पुट 435 आउट ऑफ 570। और टेस्ट के अंदर अब जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं व्हाट इज द सेफेस्ट स्कोर फॉर द यूईटी एडमिशन, तो आप लोग अपने टेस्ट के अंदर मार्क्स जो हैं वो इस तरीके से, पहले आप अपने मैट्रिक के और एफएससी के मार्क्स को पुट करें और टेस्ट मार्क्स आप लोग पुट करके देखें। 200 पुट करके देखें आपका एग्रीगेट क्या बनता है। अब यहाँ पे देखें आपका ई कैट बेसिस के ऊपर 69% एग्रीगेट बनता है। तो आप लोगों को अगर आप लोग 300 मार्क्स लेते हो तो फिर जाके आपका ई कैट का एग्रीगेट जो है वो 77.46 तक जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एग्रीगेट कैलकुलेटर ओपन करके आप लोग अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन ई कैट सो दैट आप लोगों का एडमिशन जो आपकी डिजायर्ड फील्ड में हो सके। तो आप लोगों ने अपने मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स यहाँ पे एग्रीगेट कैलकुलेटर पे पुट करके देखने हैं और उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपने टेस्ट के मार्क्स को कम ज्यादा करके देखते रहना है। जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि इतने मार्क्स तक का एग्रीगेट जो है इसमें मेरा बन जाएगा, तो आपने उनको टारगेट कर लेना और उन्हीं को अचीव करने की कोशिश करनी है। सेफेस्ट स्कोर आप लोगों का वैसे 250 से 300 तक जाता है, लेकिन जितना अब कंपटीशन बढ़ चुका है 350 तक जाना तो कंपलसरी हो गया है। 350 का टारगेट लेके जाए ताकि एटलीस्ट 300 प्लस तो आए आपके मार्क्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूईटी मेरिट कैलकुलेटर क्राइटेरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी ई कैट 1 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम रह चुका है और आप लोगों के पास प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग यूईटी ई कैट 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे न्यू बैच के अंदर इनरोल हो, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 28 फेब 2026 है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशंस को अभी से स्टार्ट कर दें। रमज़ान का महीना ही आप लोगों के पास है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के जो नेक्स्ट मंथ का लास्ट होगा उसके बाद आप लोगों के जो स्टार्ट हो जाएंगे ई कैट, और ई कैट 30 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर हम लोग जो रमज़ान बैच
होता है, ये इस वक्त आपका रमज़ान स्पेशल बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम आप लोगों को ऐसी क्लासेस स्केड्यूल, ऐसा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जिससे ताकि आप लोगों का रमज़ान स्केड्यूल, रमज़ान की रूटीन, आप लोगों की जो प्रेयर्स हैं वो भी बीच में उनको भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना आए और ना ही आप लोगों की स्टडीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो आप लोगों के पास यहाँ पर 3:30 से 4:45 तक आप लोगों की क्लासेस होती हैं अफ्तारी से पहले, और उसके बाद तरावी के बाद आप लोगों की 2 क्लासेस होती हैं। इसी तरीके से सैटरडे को भी आप लोगों की क्लासेस होती हैं और संडे वाले दिन भी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, पाकिस्तान टॉप नॉच फैकल्टी एंड डाउट ग्रुप्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप लोग भी हमारे बैच के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं, अपने यूईटी ईकेट 1 की अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनडी टेस्ट प्रिपरेशन।